को अपमान कर दिया कि हिंदुस्तान को, भारत के 140 करोड़ हिंदुओं को, देशवासियों को यहाँ पुजारियों की जरूरत नहीं है। तो किनकी जरूरत है? मुल्ला मौलवियों की, पीएफआई की जरूरत है, या शाहीनबाग की जरूरत है, या दिल्ली में दंगे करवाए उसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? क्योंकि राहुल गांधी खुद फिरोज खान की औलाद है, किसी हिंदू की औलाद नहीं है। अगर ये किसी हिंदू की औलाद होते तो कम से कम ऐसी घटिया टिप्पणी हमारे पुजारियों पे ना करते। पुजारियों का अपमान किया है। रही बात तपस्वी की, उनको डेफिनेशन भी नहीं पता कि तपस्वी कहते किसे हैं। तपस्वी शब्द उन्होंने सुन लिया, लेकिन तपस्वी कौन होता है, कैसा होता है, उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसका जीवन कैसा होता है, इसके बारे में पता है उनको? हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन वो उसमें षड्यंत्र दिख रहा है। क्योंकि वो अभी तक 50 से 55 साल के हो गए, उनको यही नहीं पता कि हमें करना क्या है, इस भारत भूमि को देव भूमि को दिलाना क्या है, नौजवान पीढ़ी को कैसे हमें जोड़ना है, उनको पता ही नहीं है। मोहब्बत का आज तक तो लाया नहीं है। ये गांधी परिवार कब लाया? इंदिरा गांधी के 2 बेटे थे, आपको मालूम होगा। इंदिरा गांधी के 2 बेटे थे, उन्होंने एक नारा दिया था, हम 2 हमारे 2। अगर 3 होते तो वो बोलती हम 2 हमारे 3। भगवान गोयल जी, राहुल गांधी के खिलाफ आप लोग सड़क पर उतर गए, हिंदूवादी संगठन क्या मांग करते हैं? तोड़ो मत। हमारा स्पष्ट कहना है कि राहुल गांधी ने देश को ब्राह्मणों, पुजारियों की जरूरत ना कह करके करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों का, पुजारियों का अपमान किया है। एक तरफ पिछले दिनों राम जन्मभूमि के सबसे बड़े पुजारी तो पिछले 50 साल से वहां पूजा कर रहे हैं, राम जब टाट में बैठे थे तब से, आज उन्होंने पिछले दिनों कह दिया कि इन्होंने यात्रा, अच्छा हम इसका स्वागत करते हैं, तो उसका इन्होंने रिएक्शन क्या किया है? पुजारियों को अपमान कर दिया कि हिंदुस्तान को, भारत के 140 करोड़ हिंदुओं को, देशवासियों को यहाँ पुजारियों की जरूरत नहीं है। तो किनकी जरूरत है? मुल्ला मौलवियों की, पीएफआई की जरूरत है, या शाहीनबाग की जरूरत है, या दिल्ली में दंगे करवाए उसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? क्योंकि राहुल गांधी खुद फिरोज खान की औलाद है, किसी हिंदू की औलाद नहीं है। अगर ये किसी हिंदू की औलाद होते तो कम से कम ऐसी घटिया टिप्पणी हमारे पुजारियों पे ना करते। जब से मेरा देश बना है, जब से सृष्टि बनी है, हमारे देश में संतों का, पुजारियों का बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे हमारे वेद है, चाहे हमारे गीता है, चाहे हमारे रामायण है, जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उन सब में हमारे पुजारियों का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो हमारे पुजारियों का, हमारे संतों का अगर अपमान होगा, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हम मांग करते हैं कि राहुल गांधी तुरंत हमारे ब्राह्मणों से, पुजारियों से माफी मांगे, अन्यथा पूरा देश का संत समाज, पूरे देश के पुजारी, पूरे देश के ब्राह्मण राहुल गांधी का विरोध करेंगे। आप लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। देखिए, हजारों की संख्या में शामिल होने का मतलब ये तो नहीं जूते मारोगे आप उनको जो आगे हैं। अगर आपकी कोई व्यक्ति आपके काम की तारीफ कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद तो होना चाहिए ना। अगर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी ने आपकी तारीफ कर दी है, तो आप उसके बदले में ये कह रहे हो कि देश को पुजारियों की जरूरत नहीं है। तो किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है देश को? तो हमें लगता है ये व्यक्ति बिन पैंदी का लोटा है। क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। जो व्यक्ति, देखो हमारी हिंदू संस्कृति क्या है कि जो हमारे अच्छा करता है उसको हम धन्यवाद देते हैं, उसका शुक्रिया करते हैं कि आपने मेरे लिए अच्छा कहा, मेरे लिए अच्छा करा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। राम जन्मभूमि के इतने बड़े पुजारी ने अगर तारीफ कर दी है, ये धन्यवाद है क्या? कि देश को पुजारियों की जरूरत नहीं है, देश को ठगों की जरूरत है, देश को मौलवियों की जरूरत है, जो है दंगे करवाए दिल्ली में, शाहीनबाग कर रहे हैं दिल्ली में। पीएफआई का नेटवर्क पूरी दुनिया ने देख लिया है कि पीएफआई नेटवर्क खड़ा करके पूरे देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रही है। मुल्ला मौलवी आए दिन लव जिहाद में हमारी बेटियों को ले जा रहे हैं, आए दिन धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। क्या उनकी जरूरत है देश को? लेकिन देश, वो तो अपने आप को तपस्वी बता रहे हैं। वो कितने बड़े तपस्वी हैं सारी दुनिया जानती है। 50 के हो गए, शादी अब तक करवाई नहीं, माँ बाप कौन है, दादा कौन है, सबको पता है। तो कितना बड़ा तपस्वी है, ये कोई कहने सुनने की बात नहीं, पूरी दुनिया जानती है। और समय आने पर पूरी दुनिया, पूरा देश इनको, इनकी औकात दिखाएगा। टी-शर्ट में घूम रहे हैं, बोल रहे हैं ठंड नहीं लगती है। ठंड डंटा खा के चलते हैं, पता नहीं क्या करके चलते हैं, क्या कह सकते हैं, लोग डंटा खा के चलते हैं। ये राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसमें उन्होंने अपने आप को तपस्वी बताया है। हिंदू संगठन आखिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? भैया, पुजारियों का अपमान किया है। रही बात तपस्वी की, उनको डेफिनेशन भी नहीं पता कि तपस्वी कहते किसे हैं।
तपस्वी शब्द उन्होंने सुन लिया, लेकिन तपस्वी कौन होता है, कैसा होता है, उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसका जीवन कैसा होता है, इसके बारे में पता है उनको? कुछ नहीं पता। इसलिए ये तपस्वी शब्द का प्रयोग करना भी तपस्वियों का अपमान है। साधु संतों का अपमान। साधु संतों क्या, तपस्वियों की बात हो रही है। साधु संत ही तपस्वी होते हैं। और राहुल गांधी की यात्रा को अयोध्या के कुछ साधु संत ने तारीफ की है। तारीफ कर दी तो राहुल गांधी ने आगे से जूता मारा। अब किसी को लगा, किसी को नहीं लगा। जिनको लगा वो उसकी यात्रा से हट गए, ब्राह्मण पुजारी या उनके अनुयायी। यात्रा के अंदर 50,000 की भीड़ थी, आज 5,000 लोग रह गए हैं। काउंट करो जाके। अच्छा ये बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा जो जारी है, लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? अरे यार, प्रधानमंत्री बोला था मैंने सोनिया गांधी को, मनमोहन सिंह का लास्ट ईयर चल रहा था कि बना दे इसको, सुविधा मिल जाएगी सारी जिंदगी के लिए प्रधानमंत्री की। आगे बनने वाला नहीं है, नहीं मानी, आज बुलाती है। वो बाबा को बुलाओ, हम नहीं जाते, हम रसे में गुप्त बाबा हैं। अच्छा बहुत यार, अब क्या बताऊं तेरे आपको को? बुलाती? हाँ बुलाएगी नहीं क्या, बताओ आगे क्या करना है, बट नहीं जाते हम। लेकिन बाबा उनके यात्रा में लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। कहाँ लाखों लोग यार, क्या झूठा मीडिया। लाखों लोग पता कितने होते हैं? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम है कलकत्ता, ईडन गार्डन, उसके अंदर 80,000 आदमी बैठता है। कितनी भीड़ होती है, देखा तूने क्रिकेट का कभी मैच? ज्यादा से ज्यादा 10-12 हजार लोग हैं, वो भी उसके अपने कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं। हर जिले में होते हैं 10-12 हजार कार्यकर्ता। भारत जोड़ो यात्रा को आप लोग भारत तोड़ो यात्रा क्यों बता रहे हैं? और यार कमाल की बात है, किसको जोड़ रहा है? टूटा हुआ है जो जोड़ेगा वो। भारत तो जुड़ा ही हुआ है, तोड़ रहे हो लोगों के अंदर मतभेद पैदा करके। वो तो कह रहे हैं नफरत मिटा रहे हैं। नफरत मिटा रहे हैं, कितनी नफरत मिटी है, कितनी नफरत मिटी है। अभी आ रहे हैं इलेक्शन, रिजल्ट बता देंगे कि कितनी नफरत मिटी है और कितना प्यार बटा है। पहले से भी बिल्कुल कम सीटें आएंगी, नोट कर ले ये मेरी बात। बाबा श्यामनाथ मेरा नाम है, बोलो जय श्री राम। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निरंतर जारी है और हिंदू संगठन कह रही है कि वो अपमान कर रहे हैं। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज लगातार विधर्मियों द्वारा, षड्यंत्रकारियों द्वारा, जो शाहीनबाग हो या हमारी जेएनयू से आवाज उठ रही हो या बद्रीनाथ से उठ रही हो, आप देख रहे हैं आज कि एकजुट होकर के वो शाहीनबाग की तरह कहीं भी बैठ जाते हैं। संतों का लगातार अपमान, ब्राह्मणों का अपमान, देवी देवताओं का अपमान लगातार हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को कहना चाहता हूं कि अब मौन रहने की आवश्यकता नहीं है, शास्त्र और शस्त्र की आवश्यकता है। शस्त्र की आवश्यकता है। तो ये भारत जोड़ो यात्रा जो चल रहा है राहुल गांधी का, निरंतर उसमें भीड़ जुट रही है, निरंतर जारी है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? जी, लोगों को गुमराह करने की आवश्यकता, इन्होंने जो अभियान चलाया है लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन आज की पीढ़ी, आज का नौजवान उनको मुंह तोड़ जवाब देगा। वो सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, वो जो षड्यंत्र था वो सबके समक्ष आ चुका है। आज की पीढ़ी जो है, आज का युवा जो भविष्य के लिए, भारत के भविष्य के लिए चैतन्य है, जागरूक है, और वो राहुल गांधी जैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगा। अयोध्या के संत उनके यात्रा की बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। मैं आपसे सहमत हूँ, आपके विचारों से सहमत हूँ। कई लोग भगवाधारी ब्राह्मण जो षड्यंत्रकारी इसमें लिप्त हैं, जो 70 सालों से राहुल गांधी जैसे लोगों का या अदर डेड में बोलूंगा, बहुत सारे दल हैं जिनका साथ देते आए हैं। आज इन 8 सालों में आपने भी देखा होगा, सभी मीडिया ने देखा होगा कि 8 सालों में बहुत परिवर्तन आया। विश्व गुरु की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को भारत जोड़ो आप यात्रा मानते हैं कि नहीं? नहीं, हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन वो उसमें षड्यंत्र दिख रहा है। क्योंकि वो अभी तक 50 से 55 साल के हो गए, उनको यही नहीं पता कि हमें करना क्या है, इस भारत भूमि को देव भूमि को दिलाना क्या है, नौजवान पीढ़ी को कैसे हमें जोड़ना है, उनको पता ही नहीं है। नौजवान तो साथ में चल नहीं है ना भैया, वो षड्यंत्रकारी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, आम भारत का नागरिक नहीं है उनके साथ। और मैं मीडिया से, खासतौर से मीडिया से कहना चाहूंगा कि विधर्मी, आप सत्य दिखाइए, सत्य बुलवाइए। कांग्रेस पार्टी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की,
तो क्या लगता है कि राहुल गांधी इसके सहारे 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता। हाँ। और भारत तो जोड़ा है मोदी जी ने। हाँ। कश्मीर अलग था, आपको भी मालूम है, सारी दुनिया को मालूम है। कश्मीर को जोड़ के भारत के अंदर हाँ। भारत को एक किया है। भारत टूटा कहाँ है? हाँ। जोड़ेगा तब जब टूटेगा। हाँ। और इसको इतना इसका दिमाग नहीं है, स्टेज के ऊपर बैठ के हाँ। अपनी बहन की पप्पियां ले रहा है। हाँ। इसको तो शर्म क्या नहीं है? क्या दिक्कत है बहन की? नहीं है, ये क्या दिक्कत? जो बहन छोटी हो, हाँ। बच्चा हो, छोटी हो, बराबर, मतलब उसके बराबर की बहन है, उससे बड़ी है। शर्म नहीं आती? स्टेज के ऊपर, वो भी सबके सामने, पब्लिक के सामने, हजारों पब्लिक, करोड़ों पब्लिक देख रही, टीवी में, सारी मीडिया में, सब जगह फैल गया। ये अच्छी बात है? आप बताइए, अच्छी बात है तो दूसरे आदमी के पास मैसेज क्या जाएगा? ये ये क्या? भारत जोड़ो यात्रा में जो लाखों लोग शामिल हो रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ कहाँ शामिल है? नहीं कैसे इतनी भीड़ हो रही है? इतनी भीड़ पुलिस की है, पुलिस उसकी सिक्योरिटी के लिए खड़ी है, 50,000 60,000 पुलिस खड़ी है। और यात्रा में और कुछ नहीं है। यात्रा में 20 30 50 100 लोग इकट्ठे होकर उसको भीड़ कहते हैं। पुलिस चल रही है साथ साथ में, वो भीड़ नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि हम मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं। कुछ भी मोहब्बत का आज तक तो लाया नहीं है। ये गांधी परिवार कब लाया? इंदिरा गांधी के 2 बेटे थे, आपको मालूम होगा। इंदिरा गांधी के 2 बेटे थे, उन्होंने एक नारा दिया था, हम 2 हमारे 2। अगर 3 होते तो वो बोलती हम 2 हमारे 3। एक होता तो बोलती हम 2 हमारा 1। बोलती नहीं बोलती? वो 2 का ही नारा क्यों दिया उसने? 3 का बोल देती। वो मुसलमानों के ऊपर आज तक मतलब कोई नियम लागू नहीं हुआ। वो 10-10 20-20 30-30 40-40 बच्चे पैदा कर रहे हैं। हम 2 हमारे 2, ये हिंदुओं के ऊपर लागू है और किसी के ऊपर लागू नहीं है। ये भारत जोड़ो यात्रा में जो भीड़ जुट रही है, राहुल गांधी तपस्या कर रहे हैं, नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री? सवाल ही पैदा नहीं होता। सपने होते हैं, सपने लेते रहे। ये कभी जिंदगी में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ये तो नहीं बन सकते।